बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सदगुरु के मार्गदर्शन में जीव निश्चिंत होकर आगे बढ़ता चला जाए तो अवश्य ही एक ना एक दिन निज देश में पहुंच जाएगा। इस देश की माटी के आगे दुनिया के भौतिक पदार्थों के अथाह सुख बीज हेज है। यहाँ दुख दर्द का नाम नहीं है, दुश्मन का कोई भय नहीं है। यह अकाल पुरुष का अमर देश है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। इस नित्य वह दिव्य आनंद को प्राप्त कर जीवात्मा सदा तृप्त रहती है। सद्गुरु की रहबरी और उसकी सोहबत के बिना अगर पहनने को रेशमी कपड़े भी मिल जाए तो कहते हैं कि उनको आग भी लग जाए तो भी कोई गम नहीं। सद्गुरु के सानिध्य में यदि मिट्टी में भी लौटना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि रूहानी सौंदर्य और आत्मिक सुख तो सलामत रहेगा। रूहानी धन जो असली धन है, उसकी कोई कमी नहीं आने पाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब राजा दशरथ की तरफ से वन जाने की आज्ञा हुई तो उन्होंने माता सीता को वन के भयंकर दुखों से अवगत कराया और समझाते हुए फरमाया कि आप यहाँ महलों में ही रहो, मैं अवधि समाप्त कर शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। यह सुनकर माता सीता ने विनीत भाव से उत्तर दिया कि आपके बिना मुझे महल के सुख भोग वन के दुखों से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होंगे। आपके साथ आपके चरणों में वन में रहना महलों से कहीं अधिक सुखदायी होगा। भाव यही है कि जिनको भी इस आत्म सुख की अनुभूति हुई, उन्होंने दुनिया के मिथ्या सुखों को इस अमर सुख पर न्योछावर कर दिया। याज्ञवल्क्य जी राज ऋषि थे। उन्हें बड़े बड़े राजा महाराजों के द्वारा अर्थात स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुमूल्य आभूषण इत्यादि भेंट स्वरूप मिले थे। वृद्धा अवस्था आने पर उन्होंने विचार किया कि अभी वन में जाकर एकांत में भजन करके अपने अंतिम समय को आनंद में गुजारूं। उनकी दो पत्नियां थीं, एक मैत्रिया और दूसरी कात्यायनी। उन्होंने दोनों को बुलाकर प्रेम सहित कहा कि आप इस अपार धनराशि को बांट कर लेवें, क्योंकि मेरा विचार अब वन में जाकर भजन बंदगी करने का है। मैत्रिया ने विनती की, आप यह सारा धन कात्यायनी को सौंप दें और मुझे अपने साथ वन में ले चलें। ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वन के दुख तुमसे सहन न हो सकेंगे, इसलिए हमारे विचार में तुम यहीं रहो। मैत्रेय ने कहा कि मामूली समझ वाला इंसान भी सुख को छोड़कर दुख की ओर मुख नहीं करता, फिर आप तो विद्वानों के भी शिरोमणि हैं। आप इतनी धन संपदा का त्याग करके यदि वन में जा रहे हो तो अवश्य ही किसी ऐसे सुख की प्राप्ति हेतु जा रहे होंगे जो इतनी धन संपदा से भी प्राप्त नहीं हो सकता।
इसलिए मुझे भी उस आनंद की ही चाहना है जिसके लिए आप राजा महाराजों से मिलने के बाद वाले मान सम्मान व धन परवाह किए बिना वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऋषि जी मैत्री जी को अधिकारी जानकर अपने साथ ले गए। वन में ऋषि जी की पावन संगति में उसने वह आत्म सुख पाया जो शाश्वत और अविनाशी था, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता था। कात्यायनी को धन तो मिला, लेकिन उसके दुखदायी परिणाम से वह वंचित न रह सकी। त्रिकाल दिव्य दुख में उपाय रक्ष अंत में सुक्तावली में फरमाया है कि सांसारिक धन तीनों काल में दुखदायी होता है। सर्वप्रथम तो धन उपार्जन करने में दुख सहन पड़ता है, फिर उसकी रक्षा करने की कठिनाई, और जब खर्च होकर नष्ट होता है तब भी अपार दुख का कारण बनता है। कात्यायनी की भी यह दशा हुई। अंततः ऋषि पराशर जी से ज्ञान प्राप्त कर उसने सच्चा सुख प्राप्त किया। जिन भाग्यशाली गुरुमुखों को पूर्ण महापुरुषों की रहबरी मिल जाती है, वे जगत को झूठ समझकर उसे दिल में स्थान नहीं देते। एक सेवक को किसी दुष्ट आदमी ने बिना किसी वजह से खूब परेशान किया। बात जज के कानों तक पहुंची। उसने फैसला किया कि यह सेवक स्वयं अपने विचार से जो सजा निश्चित करेगा, उस दुष्ट को वही सजा सुना दी जाएगी। उसने बिना किसी कारण सेवक को सताया है, इसलिए उसे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर सेवक ने कहा कि इस आदमी को ढेर सारा धन देकर छोड़ दिया जाए। जज यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और बोला कि मैंने तुम्हें इसे सजा देने को कहा था, न कि पुरस्कार देने के लिए। सेवक ने कहा कि मैंने सोच समझकर इसे बड़ी से बड़ी सजा ही दी है, क्योंकि धन ही सब विपदाओं का मूल है। इसलिए जब इसके पास धन आएगा तो निश्चय रूप से आपदाएं भी साथ लेकर ही आएगा। ऐसे में जीव आत्मा सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर यह धन पुरस्कार कैसे हुआ? यह है उनकी दुनिया के न्यारे फैसले, जो सद्गुरु के नाम का सच्चा धन एकत्र करते हैं। वे सदैव आत्म सुख से सराबोर रहते हैं। दुनिया के झूठे धन की वह तनक भी परवाह नहीं करते। एक सेवक गर्मी के दिनों में छत पर सोया हुआ था। रात को चोर उसके घर का सारा धन माल चुरा कर ले गए। प्रातः जब वह नीचे उतरा तो सब कुछ चोरी हुआ देखकर चोर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर लोगों ने हैरान होकर उसके हंसने का कारण पूछा। कहने लगा कि सब कुछ चोरी हो जाने पर भी मैं लाभ में हूँ, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैं निवस्त्र था, लेकिन अब मैंने शरीर पर ये वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसलिए अब भी मैं लाभ में ही हूँ। ऐसा सांत्वना भरा उत्तर पाकर वे सब उस सेवक के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि आप धन्य हैं, आपने सच्ची संपदा एकत्र रखी है। भगवान की रजा में राजी रहना सीख लिया है। मालिक की प्रेरणा से उन सब ने उसे पुराने सामान के बदले नया सामान, वह कपड़े इत्यादि खरीद करके दिए।
कुछ दिनों के पश्चात वह चोर भी पकड़े गए, उनसे भी सारा सामान वापस ले लिया गया। इस प्रकार प्रभु के प्यारे यहाँ भी सकुशल रहते हैं और आत्म सुख में मालोमाल होकर अपना परलोक भी सुहेला कर जाते हैं। मालिक की कृपा से जिसे संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है, उसे किसी भी प्रकार के मान सम्मान वह धन दौलत की चाहना नहीं रहती। दुनिया उसके बारे में कुछ भी भला अथवा बुरा कहे, लेकिन वह सब कुछ साहिब का प्रसाद समझकर अपनी झोली में डाल लेता है। हर हाल में समदृष्टि रहकर कष्ट कलेशों से ऊपर उठ जाता है। एक घर में 2 भाई रहते थे। उनमें से एक तो गुरुमुख था, दूसरा भाई मनमुख था। गुरुमुख भाई संतों से अथाह प्रेम प्यार कर रखने वाला और परम संतोषी था, जबकि मनमुख भाई को संतोष का दर्शन बिल्कुल न सुहाता था। एक बार गुरुमुख भाई मनमुख भाई की अनुपस्थिति में एक संत जी को बड़ी श्रद्धा प्रेम से अपने घर ले आया। वह जैसे ही उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने गया तो कि पीछे से उसका मनमुख भाई भी किसी कार्यवश घर आ गया। महात्मा जी को अपने घर में बैठा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और उन्हें अपशब्द बोलकर घर से निकल जाने को कहने लगा। महात्मा जी तो थे ही शांत रूप, तो एकदम उठकर चलने लगे। अभी दरवाजे से बाहर निकलते ही थे कि गुरुमुख भाई सामने आ गए। उसने देखा कि महात्मा जी जा रहे हैं, तो आप अपने द्वारा हुए विलंब के कारण चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और विनती करके पुनः उन्हें अंदर ले गया। उनके अंदर आकर बैठने की देर थी कि मनमुख भाई वहाँ आ पहुँचा और उनसे वापस आया देख बुरा भला कहने लगा। यही नहीं, क्रोध के आवेश में आकर उसने महात्मा जी को हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दिया। महात्मा जी तो सब्र करके बाहर चले गए, परंतु उसी वक्त वहाँ आकाशवाणी हुई कि जिस शख्स ने आपका इतना अपमान किया है, आप कहें तो मैं अभी इसी क्षण उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूं, अथवा उसका सब काम धंधा चौपट कर दूं। महात्मा जी ने उसी शांत स्वभाव से कहा कि प्रभु, मुझे वहाँ ले जाने वाले भी आप थे और निकालने वाले भी आप थे। मैं तो हर प्राणी में आपकी ही छवि देखता हूँ। फिर भी आप यदि मुझ पर दयाल हुए हैं और मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि उसे सुमति वह संतोष प्रदान करे। मुझे तो उसी के सहयोग से ही आपकी यह कृपा नसीब हुई है। फिर जिसके द्वारा आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए, उसके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। वह तो मेरा परम मित्र हुआ, क्योंकि उसने मुझे दुख की बजाय अपार सुख प्रदान किया, जिसका मैं ऋण नहीं चुका सकता। प्रभु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे अपने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। महात्मा जी भगवान के चरणों में नतमस्तक प्रेम विह्वल हो गए। कहने लगे कि प्रभु, यह सब आपकी ही बढ़ाई है, अन्यथा यह गुण तो पशु में भी है कि उन्हें प्यार करो तो वे चले आते हैं और अगर लाठी दिखाओ तो भाग जाते हैं। महात्मा जी ने प्रभु को प्रसन्न जान उनसे भक्ति का अपार दान देने की याचना की। प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उधर दूसरी ओर प्रभु की प्रेरणा से मनमुख भाई को
अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हुआ। वह जोर जोर से रोता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और उन्हें घर पधारने के लिए बार बार विनती करने लगा। उन्हें प्रेम और आदर सहित अपने घर ले जाकर जलपान आदि करवाया। महात्मा जी ने फरमाया कि हृदय में नम्रता वह संतोष धारण करने से ही जीव को सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। जिसके मन में संतोष आ जाता है वह सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। महात्मा जी के वचन श्रवण कर उसने भी सुखी जीवन व्यतीत करने का मार्ग पूछा। महात्मा जी ने उसका प्रेम व नम्रता देखकर उसे नाम का उपदेश दिया और कहा कि नाम का निरंतर अभ्यास करने से तुम जीवन को सुखरूप बना सकते हो। महात्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य कर उसने शब्द की कमाई करके मन को नियंत्रण कर लिया और दुनियावी मान सम्मान को मिथ्या सब्र में रहकर जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार वह अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था कि मार्ग में एक व्यक्ति उसे खूब गालियाँ निकालने लग गया। उसका पुत्र कहने लगा, पिताजी वह आदमी आपको गाली निकाल रहा है और आप चुपचाप चले जा रहे हैं। उसने अपने पुत्र को समझाते हुआ कहा, बाजार में जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी का सौदा करता है, लेकिन वह चीज़ उसको मिलती है जो उसका मूल्य देता है। इस आदमी के पास केवल गालियाँ ही हैं और जब हमने जवाब देकर इसका कोई मूल्य ही नहीं दिया तो ये गाली हमारी कैसे हुई। उसकी वस्तु उसके पास रही और हमारा आनंद व संतोष हमारे पास रहा। यह सूझबूझ और विवेक सत्पुरुषों की शरण में आने से ही मिलता है। नहीं तो जीव प्रति शोध की भावना रखकर उस अज्ञान ज्वाला में न जाने कब तक जलता रहा था। यह तो सद्गुरु की अनंत कृपा है कि उन्होंने मन से सारे द्वंद्वों को मिटाकर संतोष धन प्राप्त कर हृदय में शीतलता भर दी है गुरुमुखों।